सभी कक्षा 12 के विकासखंड वाले अंतर्गत सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। सभी को नमस्कार। जैसे हम जानते हैं, कोरोना वायरस के चलते कक्षाएं जो हैं शुरू नहीं हो पाई हैं और कक्षा 12 और कक्षा 10 हमारी बोर्ड क्लास की परीक्षाएं होती हैं। तो जिला स्तर पे जो अभी ऑनलाइन क्लास प्रारंभ की गई थी, उसी तरह हमने देखा कि ब्लॉक स्तर के जो हमारे छात्र छात्रा कक्षा 12 के हैं वो उतना नहीं जुड़ पा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर शिक्षकों से परिचित रहते हैं, उनके शिक्षण से परिचित रहते हैं, इसलिए हमने विकासखंड मंगाली की ऑनलाइन क्लास प्रारंभ की है। उसमें आज मैं स्वयं यहाँ पर रसायन शास्त्र का अध्यापन करने के लिए आपके सामने आया हूँ। बच्चों, रसायन शास्त्र भी विज्ञान की शाखा है। जैसे गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, वैसे ही रसायन विज्ञान। सामान्यतः जो मेरा अनुभव रहा है, छात्रों को रसायन विज्ञान को समझने में, उसको याद रखने में परेशानी होती है। बच्चे बताते हैं कि भौतिक विज्ञान, गणित में, भौतिक विज्ञान में डेरिवेशन होता है, चित्र होता है, सवाल होते हैं, तो हमारा उनकी रुचि हमारी अधिक रहती है। बच्चे ऐसा बताते हैं। रसायन विज्ञान में डेरिवेशन जो है लगभग 25-30% होता है, बाकी मैक्सिमम परिभाषाएं होती हैं या व्याख्यान होता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। रसायन विज्ञान को भी अपन भौतिक विज्ञान, गणित जैसा ही समझ सकते हैं और उसको बिना याद करे उसको अपनी मेमोरी में रख सकते हैं। अंतर इतना सा है कि रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के पढ़ने और समझने में, कि रसायन विज्ञान में कड़ी से कड़ी मिली होती है। भौतिक विज्ञान में जैसे हमने 11वीं क्लास में पढ़ा, भौतिक विज्ञान की जो हमारी 7 शाखाएं हैं, पदार्थ के सामान्य गुण, यांत्रिकी, ऊष्मा यानी हीट, साउंड, ध्वनि, ये 3 शाखाएं 11वीं क्लास की आपकी पूरी भौतिक विज्ञान में हैं। बची जो 4 शाखाएं हैं भौतिक विज्ञान की, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, मैग्नेट यानी चुंबक, प्रकाश, लाइट और आपका मॉडर्न फिजिक्स, ये 4 शाखाएं 12वीं क्लास में हैं। तो जब हम चर्चा करते हैं ऊष्मा की, तो उसका संबंध ध्वनि या यांत्रिकी से नहीं होता है। हर टॉपिक थोड़ा सा सेपरेट होता है। रसायन विज्ञान में ऐसा नहीं होता। रसायन विज्ञान में अगर हम बात करें किसी भी अध्याय की, चाहे 11वीं क्लास की बात कर लें या 12वीं क्लास की बात कर लें, तो जो बेसिकल चीज़ें हैं जैसे परमाणु संरचना, आवर्त सारणी, रासायनिक आबंधन, ये सभी नॉलेज हमें, ज्ञान हमें याद किया नहीं, पता होना चाहिए। जैसे कि एक माला होती है, माला का एक बूंदी टूटेगा पूरी माला बिखर जाएगी। चैन होती है, कड़ी से कड़ी मिली होती है। तो ऐसे ही रसायन शास्त्र में भी हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब हम कक्षा 6, 7, 8 में पढ़े, 9, 10 में पढ़े, तो वास्तव में हमने उधर याद किया ऐसा मुझे लगता है और समझा नहीं। आज ये है कि हमें कंसेप्ट क्लियर करके चलना है। तो रसायन शास्त्र विज्ञान की बच्चों वह शाखा है जिसमें हम पदार्थ की संरचना, पदार्थ की बनावट, कि पदार्थ कैसे बना है, उन सभी प्रकार के जितने विश्व में पदार्थ हैं, उन सभी प्रकार के पदार्थों पर अन्य जो कारक हैं, जैसे ताप, दाब, आयतन इत्यादि, उन कारकों का उन पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त उन पदार्थों के बीच होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान का मतलब ही है रासायनिक क्रियाओं का विज्ञान। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं कि सभी पदार्थों की रचना का हमें अध्ययन करना है। तो मैंने एक चार्ट बना रखा है सामने, थोड़ा इस पे मैं आऊंगा। ब्रह्मांड यानी पूरा, यानी विश्व, यानी इसको हम बोलते हैं यूनिवर्स। तो पूरा ब्रह्मांड हमारा
हमारा ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर बना है। ब्रह्मांड की रचना दो घटकों में विभाजित है। पहला घटक है द्रव्य यानी पदार्थ, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मैटर। दूसरा घटक है ऊर्जा। बात करते हैं पहले अपन पदार्थ की। 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थ क्या होता है। तो वास्तव में जानते हैं जिसमें द्रव्यमान होता है, स्थान घिरता है, जो भी इस क्लास के अंदर मुझे दिख रहा क्लास के बाहर है, सब पदार्थ ही हैं। और ऊर्जा, ऊर्जा के अनेक रूप हैं। मैं यहां से बोल रहा हूं ध्वनि ऊर्जा, इस कमरे पंखे चल रहे हैं विद्युत की ऊर्जा, बल्ब जल रहा है मेरे सामने प्रकाश ऊर्जा। ऐसे ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ऐसे ऊर्जा के अनेक प्रकार हैं। तो पूरा विश्व ब्रह्मांड मिलकर बना है दो घटकों से, पदार्थ, द्रव्य, मैटर और एनर्जी, ऊर्जा। अब ये भौतिक विज्ञान का हिस्सा हो गया, चर्चा इस पर करके आगे बढ़ूंगा मैं। अब पदार्थों को बांटा गया दो भागों में। पदार्थ का फिजिकल वेरिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण, तो पदार्थ का केमिकल एंड रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण, भौतिक का मतलब होता है अस्थायी वर्गीकरण, मतलब पदार्थ एक से दूसरे रूप में जा सकता है। और भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को बांटा गया है। पदार्थों को बांटा गया 3 भागों में, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस। जैसे अपन बात कर लेते हैं व्यवहार में आने वाले जल की, पानी की। तो जिस अवस्था में द्रव पानी होता है, द्रव अवस्था में होता है, उसको ठंडा करेंगे तो वो बर्फ के रूप में ठोस बन जाएगा। ताप अधिक करेंगे तो भाप के रूप में वो गैस बन जाता है। वास्तव में देखा जाए तो 3 रूपों में उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसका ताप को हम कम कर दिया तो अणु पास पास आ गए, बीच की दूरी कम हो गई तो ठोस बन गया। इसलिए ठोसों के अणु पास पास होते हैं। आप जानते हैं कि लगने वाला बल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अणु पास पास होते हैं तो बल का मान ज्यादा हो जाता है, अणु के भी लगने वाला आकर्षण बल ज्यादा हो जाता है। फिर ठोस का आकार दृढ़ होता है, कठोर होता है, ठोस दृढ़ होता है, नियमित होता है, उसका आकार निश्चित है। जैसे कि तावा है, लोहा है, चांदी है, या बर्फ के रूप में जल है। हमने पानी को, जल को, बर्फ को गर्म किया, ताप दिया, अणुओं के बीच का गैप बढ़ा, दूरी बढ़ी तो द्रव बन गया। द्रव के अणु के बीच में दूरी बढ़ जाने से लगने वाले बल का मान कम हो जाता है। इसलिए द्रव जो है नरम हो जाते हैं, ठोस जैसे कठोर नहीं होते हैं। इनका आयतन भी उतना ही हो जाता है, अनिश्चित। और गर्म किया और अणु दूर दूर हो गए, भाप बन गए तो गैस बन गए। अणु इतने दूर दूर हो जाते हैं कि गैसों का आयतन फिर अनिश्चित होता है। जिस कमरे में खड़ा हूँ उसका आयतन 25 बाई 20 का ही कमरा है लगभग। इस कमरे के अंदर वायु भी गैसों का मिश्रण है, हो सकता है कि 50-100 ग्राम गैस ही पूरी कमरे में भरी हुई हो। इस प्रकार से पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण हुआ। तो अस्थायी वर्गीकरण होता है, इसको हम सामान्य कारकों के द्वारा एक से दूसरे में चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं मुख्य रूप से पदार्थ के केमिकल वर्गीकरण पर, पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ को रासायनिक रूप से बांटा गया 3 भागों में, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण, ये पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण है। रासायनिक वर्गीकरण मतलब होता है स्थायी वर्गीकरण। सामान्य ताप दाब दे के हम तत्व को न यौगिक बना सकते हैं, न यौगिक को हम तत्व बना सकते हैं, जैसा अपन ने यहाँ भौतिक वर्गीकरण में कर लिया था। ये पदार्थ का स्थायी वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। इनके रूप आपस में आसानी से परिवर्तित नहीं होंगे। रासायनिक रूप से पदार्थ को बांटा गया 3 भागों में, तत्व, यौगिक, मिश्रण। अब मैं आता हूं तत्व पर। तत्व को अपन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। तत्व आपने पढ़ी होगी कक्षा 11वीं क्लास में, मेंडलीव की आवास सारणी। जब तत्व कम थे, एक परिवार में मान लीजिए 10 सदस्य हैं, घर का मुखिया मान लीजिए 1 है, पूरा मेंटेन घर का वो करता है। 1 तारीख को किचन में सामान क्या आना है, इसकी फीस जमा करना है, लाइट का बिल उसको भरना है। अगर उस परिवार में मान लीजिए परिवार संयुक्त हो जाए और 20-25 लोग हो गए और मुखिया वही है, एक बूढ़े बब्बा जी मान लें, ग्रैंडफादर, तो उन्हें कॉपी बनाना पड़ेगी, सबके नाम लिखना पड़ेंगे। अगर उस परिवार का सही संचलन करना है हमें। ऐसी तत्व कम ज्ञात थे तो अध्ययन की सुविधा की आवश्यकता कम हुई, जब तक
ज़्यादा तो आपने पढ़ा है 11वीं क्लास में, तो तत्वों को एक साथ रखने का उनका अध्ययन की सुविधा के लिए सारणी बनाई गई, मेंडलीव की सारणी। उसमें कमियां थी तो बनाई गई आधुनिक आवर्त सारणी। तो उसमें लगभग हमारे 115 से ऊपर तत्व हैं। तो तत्व किसी पदार्थ का सबसे शुद्ध और सरलतम रूप होता है। शुद्ध क्यों? तो उसमें उसी तत्व के कण होंगे। जैसे मैंने कहा लोहा, मैंने कहा सोडियम, मैंने कहा तांबा, मैंने कहा हाइड्रोजन, मैंने कहा ऑक्सीजन। तो बात कर रहे हैं लोहा माने जिसका संकेत Fe है, बात कर रहे हैं सोडियम से संकेत Na है, बात कर रहे हैं हाइड्रोजन संकेत H है, बात कर रहे हैं ऑक्सीजन संकेत O है। इसमें अन्य तत्व की अशुद्धि नहीं होगी। पदार्थ का सबसे शुद्ध और सरलतम और सूक्ष्म रूप है तत्व। अब तत्वों को बांटा गया 2 भागों में, धातु तत्व और अधातु तत्व। अब जो तत्व धातु के गुण दर्शाते हैं, भौतिक गुण धातु के आपने पढ़े हैं, इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, चमक होती है, कठोर होते हैं, तन होते हैं, आकारगति होती है, भौतिक गुण होते हैं। मगर रासायनिक गुण में इनकी संयुक्ता +1 +2 होगी। क्रिया करेंगे जल से तो क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगे। ऐसे बहुत से धातु के आपने 10th क्लास के स्तर पर पढ़े हैं। तो तत्व का पहला भाग हुआ जो धातु गुण दर्शाते हैं, धातु तत्व हुए। जो धातु गुण नहीं दर्शाते हैं, इससे मुख्य रूप से धातुओं में आएंगे फर्स्ट सेकंड आवर्त सारणी, फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ग के तत्व। तो अधातु में आते हैं आपके वर्ग 14 से लेकर के वर्ग 18 तक के तत्व। वर्ग 14 कार्बन परमाणु, वर्ग 15 नाइट्रोजन परमाणु, वर्ग 16 ऑक्सीजन परमाणु, वर्ग 17 हाइड्रोजन परमाणु और वर्ग 18 आपका निश्चित गैसों का परिवार। और फर्स्ट सेकंड मुख्य रूप से क्षार, फर्स्ट वर्ग क्षार धातु है, सेकंड वर्ग क्षारीय मृदा धातु है और वर्ग 13 है एल्यूमिनियम परमाणु, वो भी धातु है, कुछ धातु है। इस प्रकार से तत्वों का डिवाइडेशन 2 भागों में है, धातु तत्व, अधातु तत्व। अब बात करते हैं अगले वर्गीकरण यौगिक। 2 या दूसरे तत्वों को मिलाते हैं, अनुपात निश्चित है तो बनता है यौगिक। जैसे मान लीजिए 2 भाग हाइड्रोजन, 1 भाग ऑक्सीजन, तो अगर क्या बन गया हमारा, ये यौगिक बन गया हमारा क्या, H2O। इसका नाम क्या है, जल है। तो जल एक यौगिक है। सोडियम क्लोरीन को मिलाया तो यौगिक बन गया दूसरा NaCl। इनके सूत्र भी निश्चित हैं। ये बन गया आपका CH4 मीथेन। यौगिक क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाते हैं, अनुपात निश्चित है तो बनते हैं यौगिक। यौगिक हमेशा समांगी होते हैं। जल कहीं का भी हो, नदी का, तालाब का, झरने का, बरसात का, उसका आकार प्रकार रंग एक सा होगा, समांगी है, समान प्रकार का होगा। और उसका सूत्र हर जल के प्रकार का सूत्र क्या होगा, H2O होगा, 2 हाइड्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी। उसका भाग संकर निश्चित है। सोडियम क्लोराइड में 1 भाग सोडियम होगा, समान भाग में क्लोरीन होगा। मीथेन में 1 भाग कार्बन है, 4 भाग हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन की मात्रा से यौगिक में कार्बन से 4 गुनी होगी। तो तत्वों को बनाते हैं निश्चित अनुपात में तो बनते हैं यौगिक। यौगिक समांगी होता है, इनके सूत्र निश्चित होते हैं। ऐसे अनेक यौगिक के सूत्र हम लगातार अपन 11वीं क्लास से में पढ़े हैं और आगे वाली क्लास में भी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं मिश्रण। तत्वों को मिलाया, अनुपात निश्चित है, यौगिक बना, यौगिक समांगी होता है। अब यहाँ बात करें मिश्रण क्या होता है। यौगिकों के सूत्र होते हैं। अब मिश्रण पे आते हैं, परिभाषा होगी, आपने पढ़ी होगी। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं। तत्वों को नहीं, पदार्थों को मिलाते हैं, अनुपात अनिश्चित है तो बनता है मिश्रण। और मिश्रण 2 प्रकार का, समांगी और विषमांगी। समांगी माने प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं होता, समांगी माने समान अंग। समांगी कैसे मिलकर बना है, समान अंग। अब मिश्रण यानी विलयन सॉल्यूशन। मिश्रण में 2 अंग होते हैं, विलय और विलाय। जैसे जल में हम शक्कर घोल देंगे तो ये मिश्रण क्या होगा, जल में नमक घोलेंगे, 1 गिलास पानी है, 1 बीकर में पानी है, हमने उसमें डाल दिया नमक, विलय पदार्थ, डाल दिया शक्कर, डालते हैं। अल्प मात्रा की बात कर रहा हूँ, विलय कम मात्रा में होगा नमक। पानी हमने कहा बीकर में 200 ग्राम है। जैसे हम डालते हैं, नमक नीचे आते आते पूरा घुल जाता है,
तो उसमें एक ही अंग दिख रहा है आपको। जब उसको चख के हम देखेंगे, खारा है तो कह देंगे इसमें नमक डाला होगा विलेय पदार्थ, और मीठा तो कह देंगे इसमें शक्कर घुली होगी। तो वास्तव में दो अंग हुए, विलेय और विलायक। विलेय माने कम मात्रा में जो नमक शक्कर था जल में हमने डाल दिया, विलायक हो गया। लेकिन जब नमक शक्कर घुल चुके थे, एक ही अंग बचा है, वो कौन सा? वो लिक्विड द्रव जो हमें जल दिख रहा है। इसलिए वो क्या हो गया? सामांगी हो गया। माने विलेय विलायक दो अंग में से विलेय अल्प मात्रा में है, विलायक में वो घुल गया विलेय, और एक ही अंग दिख रहा है विलायक के रूप में विलयन के अंदर या मिश्रण के अंदर, तभी सामांगी कहलाएगा। यदि हम जल में डाल देंगे चौक, मैं हाथ में ली हूँ कैल्शियम कार्बोनेट, या डाल देंगे मिट्टी या डाल देंगे रेत, तो वो आप देखेंगे उसमें घुलेगी नहीं, उसका अंग माने विलेय हमें उसमें दिखेगा। तो जब हमें विलायक में विलेय भी दिखता है, ऐसा मिश्रण विसमांगी मिश्रण कैटेगरी में आएगा। तो ये सामान्य चर्चा मेरी हुई आज इस समय आपसे कि विश्व की रचना दो घटकों से हुई है। पदार्थ और ऊर्जा। पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है दो भागों में, भौतिक रासायनिक। अस्थायी वर्गीकरण दो तरफ गया, रासायनिक वर्गीकरण हुआ तत्व मिश्रण, और चर्चा ये हुई तत्व पदार्थ का शुद्ध सरलतम रूप है। यौगिक तत्वों के निश्चयत्वान बनाने से बनता है। सूत्र बच्चों यौगिकों के होते हैं। अब बात आती है मिश्रण, चर्चा हो चुकी है। तो मिश्रण का सूत्र नहीं होता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि शिकंजी बनाई अपन ने, उसका कोई सूत्र नहीं कि नींबू कम है, शक्कर ज्यादा है, क्योंकि अनुपात निश्चित नहीं है, समीकरण इसका बदल सकता है, इसलिए इनके सूत्र नहीं होते हैं। चाय पीते हैं घर बेटा, उसका कोई सूत्र नहीं होता है। कॉफी पीते हैं, उसका कोई सूत्र नहीं होता है। कोका कोला का सूत्र नहीं होता है। किसी के पेय पदार्थ का सूत्र नहीं होता है, क्योंकि संघटक अवयवों की संख्या उसमें घट बढ़ सकती है। इसलिए संघटक तत्व निश्चित नहीं है, संघटक पदार्थ निश्चित नहीं है। उनका संघटक बने जो से मिलकर बना है, इसलिए मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है। वायु भी एक मिश्रण कहलाता है, जबकि वायु में गैसें मिली हैं, एक अनुपात पृथ्वी के पास अलग है, पृथ्वी की ऊंचाई पर जाने पर अलग हो जाता है गैसों का मिश्रण में, गैसों का अनुपात, इसलिए वायु को मिश्रण कहा गया है। मिश्रण का सूत्र नहीं होता है, सूत्र यौगिकों के होते हैं। ये हुई अपनी ब्रह्मांड विश्व की रचना के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अब मैं आपके सामने आता हूं रसायन विज्ञान में, चूंकि अध्ययन करते हैं पदार्थों की बनावट का, पदार्थों की रचना का, पदार्थों के बीच होने वाली आंतरिक क्रियाओं का, पदार्थों में होने वाले सभी घटकों के परिवर्तन का। वास्तव रसायन क्या है? रस और आयन का नाम मिलकर हो गया रसायन। जितनी भी अपनी औषधियां हैं, जितनी भी दवाइयां हैं, वायु क्या है, जल क्या है, तमाम प्रकार की सभी चीजें। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, सुबह अपन उठते हैं, उठते ही अपन सबसे पहले अपन पेस्ट करते हैं, तो वो रसायन विज्ञान की किसी कारखाने से बन के आया है। जैसे ब्रश की यूज कर रहे हैं, वो रसायन विज्ञान किसी उससे आया है। जो चाय की पत्ती हम चाय डाल रहे हैं चीनी के मग में, इसको यूज कर रहे हैं। तो वास्तव में रसायन विज्ञान हमारे सुबह रसायन विज्ञान का एवं भौतिक विज्ञान, जैसे आज मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, टेलीकास्ट कर रहा हूँ, ये भौतिक विज्ञान का हो गया। इस कमरे में जो दिख रहा है लाइट, बल्ब, घर पर देख टेलीविजन, मोबाइल, तो ये भौतिक विज्ञान है। घर के बाहर हम आते हैं, पेड़ पौधे, हमारे पाचन क्रियाएं, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान संचालित हैं। वास्तव में हम 24 घंटे हम रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान के माहौल में ही रह रहे हैं। तो रसायन विज्ञान में अध्ययन करते हैं सभी प्रकार विश्व के सभी पदार्थों की रचना का, संरचना का, बनावट का। तो पदार्थों की संख्या विश्व में बहुत ज्यादा है। तो रसायन शास्त्र का अध्ययन का क्षेत्र हो गया विस्तृत। अध्ययन की सुविधा के लिए एक दूसरा चार्ट मेरा बना हुआ है। अध्ययन की सुविधा के लिए रसायन शास्त्र में अध्ययन करना है सभी प्रकार के पदार्थों की रचना का, पदार्थों की बनावट का, होने वाली पदार्थ की यांत्रिक क्रियाओं का, होने वाले कारकों के प्रभाव का। अध्ययन की सुविधा के लिए जैसे भौतिक विज्ञान की शाखा आपने पढ़ी है 11वीं क्लास में, पहले अध्याय प्रस्तावना में, ऐसे रसायन विज्ञान को भी सुविधा की दृष्टि से बांटा गया है 4 भागों में। पहला भाग है रसायन शास्त्र का पहला भाग है भौतिक रसायन, यानी फिजिकल केमिस्ट्री। आप सोचते होंगे कि पहला भाग भौतिक रसायन है, इसका रीजन है नाम देने का, केमिस्ट्री में फिजिक्स आ गई है। उसका कारण है कि भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम भौतिक शास्त्र के जो नियम हैं, उनका अवाल नियम,
चार्ल्स नियम पढ़े होंगे आपने 11वीं क्लास में, गैस समीकरण, डाल्टन का आफताब का नियम, ऐसे बहुत से वैज्ञानिक के बहुत से नियम हैं, बहुत से सूत्र हैं जो भौतिक विज्ञान में वो खोजी हुई हैं और उनका समावेश कहाँ किया है, कहाँ किया गया है, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में। तो इस शाखा में हम भौतिक विज्ञान के सूत्र, नियम, खोजों की सहायता से जो उपयोग हुआ है रसायन विज्ञान में वो शाखा कहलाती है फिजिकल केमिस्ट्री। इस भाग में हमने कक्षा 11 में आपने काफ़ी अध्याय इसके पढ़े हैं। जो आपका पहला अध्याय था जहां आपने पढ़ा है परमाणु अणु के बारे में, मूलांक अणु सूत्र के बारे में, अध्याय 2 में पढ़ा आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना के बारे में, क्वांटम संख्या, परमाणु संरचना के सब कुछ बोर मॉडल से लेकर के समरफील्ड मॉडल तक। अध्याय 3 आपने पढ़ा है आवर्त सारणी, पूरा तत्वों का वर्गीकरण, तमाम प्रकार के उनके आवर्ती गुण, आणविक ऊर्जा, अणु ऊर्जा और XYZ तमाम हैं। और इसके बाद आप अध्याय 4 में गए तो केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंधन, विद्युत संबंध और तमाम प्रकार के संकरण, तमाम प्रकार की अनुनाद वगैरह। इस प्रकार से जो आपने अध्याय, इसमें समझता हूँ 8 तक जो आपने पढ़ा है 11वीं क्लास में, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, अभिक्रिया तक, वहाँ तक आपकी फिजिकल केमिस्ट्री वहाँ थी मौजूद। कक्षा 12वीं क्लास की टीचिंग मुझे कर रहा हूँ मैं, तो कक्षा 12वीं क्लास में इसके 5 अध्याय हैं, 1 से लेकर 5 तक। अध्याय 1 ठोस अवस्था, अध्याय 2 आपका सॉल्यूशन, अध्याय 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद रसायन, अध्याय 4 आपकी रासायनिक बलगतिकी और अध्याय 5 सरफेस केमिस्ट्री फतह रसायन। 1 से 5 तक के अध्याय जो पहली शाखा 12वीं क्लास में आपको मिलेगी। भौतिक रसायन इसी नाम पढ़ा, मैंने बताया कि भौतिक विज्ञान के सूत्र, उनकी खोजें, उनका उपयोग रसायन विज्ञान में किया जाता है। अब सेकंड पार्ट है इसका अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वास्तव में आपने 11वीं क्लास पढ़ी केमिस्ट्री में की और 12वीं क्लास में आप पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा कि अध्याय 13 से लेकर के आपके 15-16 तक लास्ट का जो पोर्शन था 11वीं क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ कार्बन रसायन आपने पढ़ी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ आपने पढ़ा होगा कार्बन रसायन क्या है, कार्बनिकों का वर्गीकरण, खुली श्रृंखला वाले, बंद श्रृंखला वाले, तमाम उनकी चीजें। वहाँ आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि आवर्त सारणी में लगभग 120 के आसपास तत्व हैं, उनमें आपने देखा होगा कि कार्बन से बनने वाले यौगिक लाखों की संख्या में होते हैं। अकेले कार्बन से, माने उन तत्वों में से 120 के आसपास तत्वों में से कार्बन अलग, उससे बनने वाले यौगिक लाखों की संख्या में है। बचे कार्बन के अलावा जो बचे, तभी एक आग लगा दी कार्बनिक, कार्बन से बनने वाले, और जिनमें कार्बन शामिल नहीं है वो हो गए अकार्बनिक। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, पानी H2O को यौगिक को अपन अकार्बनिक कहें, कार्बन नहीं है। सोडियम क्लोराइड को अकार्बनिक कहेंगे। जैसे लिखा है नीचे मीथेन, जैसे मैं कहूँगा एल्कोहल, जैसे कहूँगा एसिटिक अम्ल, जैसे मैं कहूँगा वसा, प्रोटीन, ये सब हो जाते हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बन की संयोजकता है, चतुसंयोजकता होती है, 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और साझा कर सकता है। आप जानते हैं कार्बन की चतुसंयोजकता और इसकी जो बंध बनाने की प्रवृत्ति है, जुड़ने की क्षमता है, असीमित क्षमता है, ऐसे गुण हैं। कार्बन ऐसा अद्वितीय परमाणु आवर्त सारणी में है जिसके यौगिक लाखों की संख्या में है। इसलिए कार्बन से बनने वाले यौगिकों का अध्ययन, उनका निर्माण, उनका उपयोग करने की शाखा अलग से बनाएगी, इसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो कार्बन के अलावा आवर्त सारणी जो बचे हैं सैकड़ों तत्व, उनसे मिलकर बने हैं यौगिक, चाहे वो अमोनिया हो, चाहे वो जिप्सम साल्ट हो, चाहे वो कैल्शियम सल्फेट हो, चाहे मैग्नीशियम क्लोराइड हो, चाहे सोडियम क्लोराइड हो, वो सब कहलाते हैं अकार्बनिक यौगिक। और इसमें मुख्य रूप से आते हैं वर्ग 1 से लेकर के, कार्बन के अलावा वर्ग 1 से लेकर के वर्ग 13 तक के तत्वों के यौगिक, वो वर्ग 15 से लेकर के वर्ग 17 तक के तत्वों के यौगिक। तो कार्बन से बनने वाले को अध्ययन करते हैं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई। कार्बन के अलावा जो अन्य तत्व हैं उनसे अध्ययन करते हैं, शाखा में अकार्बनिक केमिस्ट्री हो गई।
तो ये तीनों भाग भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपकी किताब में मिलती है। ये 11वीं क्लास की किताब में तीनों भाग थे और 12वीं क्लास की किताब में तीनों भाग हैं। अध्याय 1 से 5 तक भौतिक रसायन, अध्याय 6 से लेकर के 10 तक अकार्बनिक केमिस्ट्री और अध्याय 11 से लेकर के 15 तक आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और चौथी शाखा लिखी है नीचे वैश्लेषिक रसायन, जिसको बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें करते हैं एनालिसिस, वास्तव इसमें करते हैं विश्लेषण, नाम ही है, क्योंकि मैं प्रूफ करूंगा आपको प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही होता है। कोई भी अध्याय पढ़े केमिस्ट्री फिजिक्स का, उसका उत्तर उस प्रश्न में ही होता है, आधे से ज्यादा नाम में होता है। विश्लेषण करते हैं, चाहे कोई गैस बनाते हैं, चाहे वो हमारा परीक्षण भारात्मक हो, चाहे हमारा परीक्षण वो आयतात्मक हो, जिसका हम टाइट्रेशन आपने किया होगा 11वीं क्लास अनुमापन, चाहे वो परीक्षण हमारा गुणात्मक हो, अम्लीय क्षारीय मूलकों का परीक्षण किया होगा 11वीं क्लास से। 12वीं क्लास में अपन निकालेंगे 2 अम्लीय मूलक 2 क्षारीय मूलक। तो ये सब विश्लेषण भारात्मक हो, चाहे आयतात्मक हो, चाहे वो गुणात्मक हो, पूरे प्रकार के विश्लेषण आते हैं। पूर्वात्मक केमिस्ट्री बोल सकते हैं, वो कहलाती है वैश्लेषिक रसायन। तो ये रेफरेंस आपके 4 भाग हुए, ठीक है बेटा। इसके आगे अपन बढ़ते हैं दूसरी चीज पर। इसको बोर्ड को मिटाता हूं मैं। 20 मिनट हो गए हैं।